प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 3 का दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का अगला लेक्चर लगाएंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। हम सबसे पहले दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखेंगे, यानी शुद्ध रूप कह लें या सही रूप, कि दो चर वाली रैखिक समीकरण वास्तव में कैसी होती है या कहीं कैसी दिखती है। आइए, ax जमा by जमा c बराबर 0, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप है। दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 3x जमा 4y जमा 5 बराबर 0। तो मानक रूप में आप ध्यान से देखने पे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें तीन पद होते हैं, एक x वाला पद, एक y वाला पद और एक अकेली संख्या जिसे हम स्थिरांक बोलेंगे। x वाले पद में x के साथ कोई ना कोई संख्या होगी, जो कि वो संख्या ना बोलकर उसे हम x का गुणांक बोलेंगे। गुणा में अंक, x का गुणांक। क्योंकि ये वाला अंक y के साथ गुणा में है, इसीलिए इसे हम y का गुणांक कहेंगे। और ये अकेली संख्या आ रही है, इसीलिए हम इसे स्थिरांक बोलेंगे। मानक दो चर वाली रैखिक समीकरण में तीन पद होने चाहिए, x वाला, y वाला और स्थिरांक। तीनों बराबर के एक तरफ होने चाहिए, दूसरी तरफ केवल 0 होना चाहिए। और तीसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि तीनों पद जमा वाले होने चाहिए या कहें पॉजिटिव होने चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। 2x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। क्या ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप है? तो आप इसे कह सकते हैं बिल्कुल। इसमें तीन पद होने चाहिए, x वाला, y वाला और स्थिरांक। तीनों बराबर के एक तरफ हैं और दूसरी तरफ 0। ये दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तीसरी शर्त कि तीनों जमा में होने चाहिए। अगर जमा में नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां से आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण कैसी होती है, उसका सही रूप क्या होता है, जिसे हम गणित की भाषा में मानक रूप कहते हैं, वो ऐसा होता है। और ये दो उदाहरण भी दिए मैंने आपको। अब मानक रूप के बाद हम इस समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण का हल क्या होता है उसे समझते हैं। आइए, देखिए बच्चों, दो चर वाली रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, इसे समझने के लिए मैंने एक दो चर वाली रैखिक समीकरण ली। ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। क्या है ये? इसे पढ़ते हैं। x जमा वाई माइनस 5 बराबर 0। अगर आप गौर से देखें तो इसमें तीन पद हैं, जैसे मानक रूप में होने चाहिए x वाला पद, y वाला पद और स्थिरांक। तीनों पद एक तरफ है, दूसरी तरफ 0 है। लेकिन एक कमी लग रही होगी, x के साथ कोई गुणांक नहीं है। जब कोई गुणांक ना हो तो आप एक ले सकते हैं,
और उसे हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जरूरत है गुणांक की तो आपने 1 लेना है, और अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। इसी प्रकार y के साथ भी कोई गुणांक नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो आप 1 ले लें, अन्यथा y को y ही रहने दें। अब बच्चों बात करते हैं कि ये जो 2 चर वाली रैखिक समीकरण है इसके हल का क्या मतलब है। तो बच्चों इसके हल का मतलब है x और y की जगह हमने एक ऐसी संख्या रखनी है कि संख्या रखने पर जब इसे हल करें तो इधर भी शून्य बन जाए, या कहें दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो जाए। क्योंकि उस तरफ शून्य है तो इधर भी हमें शून्य बनाना है। शून्य कैसे बनाएंगे? x और y की जगह हम एक संख्या रखेंगे और संख्या रखकर हल करेंगे तो शून्य बन जाए। चलिए x की जगह मैं 1 रखता हूं, यहां लिख भी लेते हैं, और y की जगह रखता हूं मैं 4। चिन्ह वैसे ही रहेंगे, जमा और y की जगह 4, माइनस के 5 ऐसे का ऐसा, बराबर ऐसे का ऐसा, शून्य ऐसे का ऐसा। जरा देखिए, पहले हम इन दो को हल करते हैं। बच्चों ये आपको अच्छे से मालूम है, किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे प्लस का चिन्ह माना जाता है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 यानी जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी समझते हैं, अगर एक जैसे चिन्ह हो तो दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं, मतलब एक ही है, तो 4 और 1 5। लेकिन ये जो इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर 5 आया, इसका चिन्ह क्या होगा? तो इनमें बड़ी संख्या कौन है? 4, जो चिन्ह उसका होगा प्लस, तो 5 का चिन्ह भी क्या होगा? प्लस। और शुरुआत में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप समझ है कि अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। अब ये माइनस के 5 बराबर 0, 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, और इसका चिन्ह तो आपको दिया हुआ है माइनस। प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर दो संख्याओं के अलग अलग चिन्ह हो, एक का प्लस और एक का माइनस, अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याओं को घटाया जाता है। एक ही बात है, 5 में से 5 गया 0, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, इधर भी 0 और इधर भी 0। ये समीकरण दोनों ओर से बराबर होगी। ये समीकरण दोनों ओर से बराबर कब हुई? जब हमने x की जगह 1 और y की जगह 4 रखा था। इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 4 इस समीकरण का हल है। फिर एक सवाल और, क्या इस समीकरण का एक ही हल होगा? मतलब कि क्या केवल एक ही x और y के मान होंगे जिसको रखने पर ये 0 होगा? जी नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं, इधर हल करते हैं। पहले मैं समीकरण लिखता हूं, x जमा y माइनस 5 बराबर 0। अब की बार मैं x की जगह 2 रखता हूं और y की जगह 3 रखता हूं। चलिए रखते हैं, x की जगह रखा 2 जमा ऐसे का ऐसा, y की जगह क्या रखा उसका मान 3, माइनस और 5 ऐसे का ऐसा, बराबर ऐसे का ऐसा, और 0 ऐसे का ऐसा। अब पहले इन दो को हल करते हैं। फिर वही बात, किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, यानी इसका चिन्ह भी प्लस, इसका भी प्लस। एक जैसे चिन्ह हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, या कहें प्लस प्लस प्लस, मतलब जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, 3 और 2 5। ये जो उत्तर आया 5, इसका चिन्ह क्या होगा? इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, जो चिन्ह उसका होगा वही इसका होगा। बड़ी संख्या 3 है, उसका चिन्ह प्लस है तो इसका भी प्लस होगा, और शुरू में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होती। माइनस के 5 और बराबर 0 ऐसे कैसा। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और समझाता हूं। 5 का चिन्ह क्या लिया जाएगा? प्लस, और इस वाले 5 का माइनस। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस ना माइनस।
अब भी समीकरण दोनों ओर से बराबर हो गई। ऐसा कब हुआ? जब हमने x की जगह मान रखा 2 और y की जगह 3। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3 भी इस समीकरण के हल हैं। इस समीकरण के हल हैं। और ये x बराबर 1 y बराबर 4 भी इस समीकरण के हल हैं। तो बच्चों अगला सवाल, क्या इस समीकरण के केवल 2 ही हल होंगे? जी नहीं, किसी भी समीकरण के, 2 चर वाली रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। यानी इतने हल होते हैं कि हम गिन ही नहीं सकते। यहां तो मैंने सिर्फ आपको 2 हल दिखाए हैं। और हल क्या होता है? अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण के हल का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि x और y का ऐसा मान जिसको रखने पर यह समीकरण दोनों ओर से बराबर हो जाए, वो मान समीकरण के हल कहलाते हैं। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप बच्चों को 2 चर वाली रैखिक समीकरण का हल का क्या मतलब होता है वो समझ आ जाए। किसी भी समीकरण के हल का मतलब होता है x और y का ऐसा मान जिसको रखने पर यह समीकरण दोनों ओर से बराबर हो जाए, वह मान उस समीकरण के हल कहलाते हैं। और किसी भी 2 चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अभी बताया मैंने, अनंत हल होते हैं। चलिए इन दोनों बातों को हम लिखते हैं। तो बच्चों मैंने जो बात आपको अभी समझाई थी वही बात मैंने यहां लिखी है। 2 चर वाली रैखिक समीकरण के हल का क्या अर्थ होता है? x और y का ऐसा मान जिसे समीकरण में रखने पर, ये देखिए समीकरण में रखने पर दोनों ओर से बराबर हो जाए। समीकरण रखने पर समीकरण दोनों ओर से बराबर हो जाए। ये देखिए x और y का मान रखने पर समीकरण दोनों ओर से बराबर होगी, तो उसे हम समीकरण का हल कहते हैं। दूसरी बात, किसी भी 2 चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत, जिसे हम अनगिनत भी कहते हैं, अनगिनत हल होते हैं। बच्चों ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। आइए अब हम 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना सीखते हैं। 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसका ग्राफ कैसा दिखता है, आइए। तो बच्चों आपको 2 चर वाली रैखिक समीकरण दी हुई है, हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमें कुछ चीजों की समझ होनी चाहिए। जैसे ये मैंने एक सीधी खड़ी रेखा खींची, आप में से बहुत से बच्चे इसे पहचान गए होंगे। ये होती है बच्चों y अक्ष। और ये मैंने सीधी पड़ी रेखा खींची, आप इसे भी पहचान गए होंगे। ये होती है x अक्ष। किसी भी 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमें इन दोनों अक्षों की जरूरत होती है, y अक्ष और x अक्ष। y अक्ष क्या होता है? सीधी खड़ी रेखा, ध्यान रहे दोनों सिरों पर तीर के निशान होने चाहिए। और x अक्ष क्या होता है? सीधी पड़ी रेखा, दोनों सिरों पर तीर के निशान होने जरूरी है। जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब यहां पर हमने संख्याएं लिखनी है, तो उसे किस प्रकार लिखेंगे? ये x अक्ष है बच्चों, ये 2 भागों में बट गई है। ये वाला x अक्ष का हिस्सा
यहाँ पर सभी पॉजिटिव नंबर जमा वाली संख्याएं लिखी जाएंगी और इधर वाले हिस्से में एक्स अक्ष की माइनस वाली संख्याएं, इसीलिए इसे एक्स डैश माइनस वाली संख्याएं लिखी जाएंगी, इसीलिए इसको एक्स डैश लिखते हैं। और यहाँ जमा वाली संख्या लिखी जाएगी, इसीलिए इसे एक्स लिखते हैं। और ये 0 है। चलिए, ये एक ग्राफ में आपको बराबर बराबर दिया होता है निशान लगाने के लिए, तो यहां पर हमें बड़ी सावधानी से लगाना पड़ेगा। ये जितना गैप यहां लिया है उतना ही गैप सभी में होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर भी। अब हम याद रख, ऐसे ही ये जो y अक्ष है ये दो भागों में बट गया है। ऊपर जमा वाली संख्याएं लिखेंगे और नीचे की तरफ माइनस वाली। जमा वाली संख्या लिखनी है इसीलिए इसको लिखते हैं y, और इसमें माइनस वाली संख्या लिखनी है इसलिए y डैश। चलिए लिखना शुरू करते हैं जमा वाली संख्याएं। तो 1 जमा के 2 जमा के 3, जमा का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। इधर माइनस वाली, -1 -2 -3 -4। याद रहे शुरुआत सबकी इसी तरफ से होगी क्योंकि इधर 0 है। अब इधर जमा वाली संख्या लिखनी है, तो ये आएगा 1 2 3 और 4। इधर माइनस वाली संख्या लिखनी है, तो -1 -2 -3 -4 और -5। अब आपका ग्राफ तैयार है, लेकिन ग्राफ बनाते कैसे हैं उसे ध्यान से देखिए। ग्राफ बनाने के लिए जरा इस समीकरण पर गौर कीजिए। ये है 2 चर वाली रैखिक समीकरण और हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला काम, पहला स्टेप कह लें या चरण नंबर 1 कह लें, x और y में से किसी एक को आपने चुन लेना है। वो मर्जी है, चाहे आप x को चुने चाहे y को चुने, लेकिन चुनते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, जमा वाला होना चाहिए। तो यहां तो दोनों ही जमा वाले हैं, y भी जमा वाला है और x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी जमा वाला है। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप x को चुने चाहे y को। चलिए मैं x को चुनता हूं। x को चुनने का मतलब है x को छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। यानी जिसको भी आप चुनेंगे, जिसका भी आप चयन करेंगे, वो बराबर के इस तरफ रहेगा, बाकी सब बराबर के दूसरी तरफ चले जाएंगे। चलिए करते हैं। तो x इधर रह गया बराबर, सबसे पहले ये जमा के y, या सबसे पहले जमा के 5 को उधर लेके जाते हैं, ये बनेगा माइनस के 5 को उधर लेके जाते हैं जमा के 5। आपको मालूम है ना, कोई भी संख्या जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसके चिन्ह पलट जाते हैं। -5 था प्लस के 5 हो गया, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 अपने आप हट जाएगा। जमा के y अब 5 के पीछे जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस के y। देखिए हमने जिसको चुना था या चयन किया था वो एक तरफ हो गया, बाकी सब दूसरी तरफ। अब आपने एक ऐसे बॉक्स बनाना है पहले, और इसको 2 बराबर हिस्सों में इस प्रकार बांटना है, और फिर इसको बराबर बराबर 3-4 हिस्सों में बांट दें, जितना आ जाए। यहां पर एक तरफ x लिख लें और एक तरफ y लिख लें। अब ध्यान से देखें, हम y का मान रखते जाएंगे, y का मान रखकर हल करेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, x का। यहां रखते जाते हैं। मैंने y की जगह पहले रखा 1, तो यहां 1 आएगा बच्चों। 5 का चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। 5 में से गया 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का 5 का चिन्ह क्या है, जमा, तो इसका भी जमा। यानी जब y की जगह हमने 1 रखा तो x का मान कितना आया, 4।
अब अगली बात, y की जगह अब हम रखते हैं 2, तो x का मान कितना आएगा 5 माइनस y की जगह क्या रखना है 2, आप समझ चुके हैं क्या आएगा 3, यानी y का मान जब 2 है, y का मान जब 2 है, x का मान कितना आया 3। एक संख्या और ले लेते हैं, या आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमारे पास 2 x और y के मान पर्याप्त होते हैं। चलिए अब इसे करते कैसे हैं, तो ये पहले हम इस वाले को हल करते हैं। ये वास्तव में आपके पास बिंदु आ गए हैं, बिंदु के निर्देशांक, x निर्देशांक है 4 और y निर्देशांक है 1। ध्यान आएगा आपको, इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी x पर 4 को ढूंढिए, हमारे पास नहीं है तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं ताकि हमें 4 मिल जाए। x पर 4 ढूंढ लिया, ये रहा, और y पर 1, x पर 4 और y पर 1। तो एक काम करो, x पर 4 इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए और y पर 1 इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। देखिए कहाँ कट रहा है, यहां पर कट रहा है, तो ये वो बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 4 और 1। याद रखें, पहले 4 x वाला लिखा जाता है निर्देशांक और फिर y वाला। अब दूसरा बिंदु है 3,2, यानी पहले x पर 3 को ढूंढिए, ये रहा, और y पर 2 को, तो x पर 3 और y पर 2 ये रहा। अब इसको ऐसे बढ़ाते जाइए और y पर 2, ये वो बिंदु है। ये दोनों बिंदु आ जाए, इसे आप फूटे से मिला दें, तो ये देखा आपने एक रेखा आई, और इसीलिए इसके नाम से भी पता चल रहा है ना, रैखिक। रैखिक रेखा शब्द से बना है, यानी ये जो 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो एक रेखा आएगी। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना समझ आया होगा। तो बच्चों, आज हमने 2 चर वाली रैखिक समीकरण का सही रूप या मानक रूप क्या होता है, और उसके हल क्या होते हैं, कितने होते हैं, और 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं, और उसका ग्राफ कैसा दिखता है, एक रेखा की तरह दिखता है। इन बातों पर हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।